गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। लक्ष्मी बहुत मासूम सी लड़की थी जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। उसके माता पिता भी एक मामूली से किसान थे। थोड़ी बहुत खेती करके वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे, जिससे उनके घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक पूरे गांव में सूखा पड़ जाने के कारण लक्ष्मी के माता पिता को बहुत भारी नुकसान हुआ। हे भगवान, अब क्या होगा? पता नहीं भाग्यवान। लक्ष्मी के पिता के पास अब घर चलाने के भी पैसे नहीं थे। घर का गुजारा करने के लिए अब वो दूसरों से उधार लेने लगे और उधारी के पैसों पर ही उनका घर चल रहा था। हम और कब तक ऐसे ही उधार के पैसों में अपना घर चलाएंगे? एक न एक दिन तो लिया हुआ उधार वापस करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ भाग्यवान, ये साल हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। क्या पता अगले साल कुछ अच्छा हो जाए। अगले साल अच्छी फसल होने पर मैं सबका उधार चुका दूंगा। बस इसी आस में लक्ष्मी का परिवार अपना गुजारा दूसरों से उधारी लेकर कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस साल की तरह अगला साल भी उनके लिए कुछ खास उम्मीदें लेकर नहीं आएगा और इस साल भी सूखा रहेगा। गांव में काफी समय से कोई बारिश नहीं हुई थी, ना ही नदी का पानी था। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हर दिन एक नई चुनौती सामने आ जाती है। अभी तक हम एक परेशानी से बाहर नहीं निकले थे कि दूसरी परेशानी सर पर आ गई। सोचा था पिछली बार से ये साल अच्छा होगा, इस साल थोड़ी बहुत खेती हो पाएगी, लेकिन अब तो उसके आसार भी नहीं दिख रहे। सही कह रही हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? कुछ दिनों में लोग अपना उधार मांगने घर आने लगेंगे। अगर उनका उधार नहीं चुकाया तो वो लोग बहुत मुसीबत खड़ी कर देंगे। दोनों ये बातें कर रहे थे कि तभी लक्ष्मी आई। माँ, पिताजी, आप दोनों क्या कर रहे हैं? अरे आओ आओ मेरी गुड़िया। कुछ नहीं, मैं और तुम्हारी माँ कुछ काम की बातें कर रहे थे। पिताजी, मेरी सारी सहेलियाँ पिकनिक मनाने जा रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ, मुझे भी उनके साथ पिकनिक मनाने बाहर जाना है। नहीं लक्ष्मी बेटा, इस साल तुम जानती हो ना, तुम्हारे पिताजी और हमने बहुत कर्जा लिया हुआ है। ऐसे में हम तुम्हें पिकनिक पर नहीं भेज सकते। हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है। तुम्हारी पिकनिक मनाने के लिए हम पैसे कहाँ से देंगे? माँ, जाने दीजिए ना। नहीं, एक बार बोला ना, तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं है। हम रात को क्या खाएंगे हमें नहीं पता, और तुम पिकनिक जाने की जिद कर रही हो। लक्ष्मी बहुत उदास हो गई। अपनी दोस्तों के साथ उसका भी पिकनिक पर जाने का बहुत मन था, लेकिन वो अपने माता पिता के हालात से रूबरू थी, इसीलिए वो भी ज्यादा जिद नहीं करती और अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाने लगी। काम करते करते भी लक्ष्मी के मन में पिकनिक की ही बातें चल रही थी। मेरी सारी सहेलियाँ पिकनिक पर मजे कर रही होंगी, वो लोग कितना कुछ खा रही होंगी। मुझे भी उनके साथ पिकनिक पर जाना था। मेरा भी बहुत मन कर रहा है पिकनिक पर जाने का, लेकिन माँ और पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उन लोगों से जिद भी नहीं कर सकती। अपने परिवार की हालत देखकर बेचारी लक्ष्मी अपनी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं कर पाती थी और ना ही किसी से बता पाती थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। आखिरकार सभी लोग अपना उधार मांगने के लिए घर आने लगे। अरे भाई साहब, हम लोगों का उधार चुका दो। कितना समय हो गया है, तुमने कहा था जल्द से जल्द लौटा दोगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया। दूसरे साल का आखिरी महीना खत्म होने वाला है। हाँ हाँ बहन जी, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सबको तो पता ही है कितने समय से गांव में सूखा पड़ा है, जिसके कारण मैं खेती भी नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मेरी कमाई हो पा रही है। मुझे थोड़े दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं कुछ ना कुछ करके आप लोगों का पैसा जल्दी चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो तुम पर एक बार और भरोसा कर लेते हैं और थोड़े दिन दे देते हैं, लेकिन जल्दी पैसे वापस कर देना। इतना कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले गए। अब क्या होगा, कुछ सोचा है आपने? क्या बताऊं भाग्यवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ कोई और काम ढूंढूं। इतनी जल्दी कोई और काम कहाँ मिलेगा? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। लक्ष्मी से अपने माता पिता की ये हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। अपने माता पिता को इतनी मुसीबत और परेशानियों में देखकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। हे भगवान, मेरे माता पिता कितनी मुसीबत में हैं। मुझे भी उनके लिए कुछ करना होगा। आखिरकार मैं उनकी बेटी हूँ। मैं अपने माता पिता को इस हालत में नहीं देख सकती। 2 दिनों से किसी ने कुछ नहीं खाया। माँ की तो हालत खराब होती जा रही है। पिताजी भी बहुत परेशान और थके हुए लग रहे हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर से बाहर चली गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ी अम्मा बहुत सारी लकड़ियों की गठरी के साथ दिखाई दी, जो लकड़ियों की गठरी उठाने में बहुत मेहनत कर रही थी। अरे अम्मा, लाइए, मैं उठा देती हूँ आपकी गठरी। आप मुझे अपना घर बता दीजिए, मैं पहुँचा देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुम इतनी भारी गठरी कैसे उठाओगी?
आप चिंता मत कीजिए, तुम तो बहुत मेहनती हो। उसके बाद लक्ष्मी अम्मा की लकड़ियों की गठरी उठाकर उनके घर तक पहुंचा देती है। ये लीजिए अम्मा, आपका घर आ गया। एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया बेटी, तुमने आज मेरी मदद की। मैं रोज इसी रास्ते से अपनी सारी लकड़ियां लेकर आती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता, पर आज तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा अब मैं चलती हूँ। नहीं, जरा रुको बेटी। हाँ कहिए अम्मा। बेटी मेरे पास तुम्हारे लिए चूड़ियाँ हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये जादुई भी है। क्या मतलब? मतलब तुम जो भी इन चूड़ियों से मांगोगी सब पूरा होगा। अम्मा क्या आप सच कह रही हैं? यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना। इतना कहकर अम्मा लक्ष्मी को जादुई चूड़ियाँ दे देती है और लक्ष्मी वो चूड़ियाँ लेकर घर आ जाती है। चूड़ियाँ पहनकर लक्ष्मी बोली, हे जादुई चूड़ियाँ, मेरे पिताजी का उधार चुकाने में हमारी मदद करो। लक्ष्मी के ऐसा कहते ही उसके पिता ने जितना भी उधार लिया था उतने ही रुपए उसके सामने प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में जादुई है। मैं माँ पिताजी के पास ये पैसे लेकर जाती हूँ, वो दोनों ये देखकर खुश हो जाएंगे और सारा उधार चुका पाएंगे। उसके बाद लक्ष्मी उन पैसों को अपने पिता को देती है। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सच सच बता लक्ष्मी। माँ मैंने कोई चोरी नहीं की, बिना यकीन करो, ये सब तो इन जादुई चूड़ियों का कमाल है। उसके बाद लक्ष्मी अपने माता पिता को जादुई चूड़ियाँ और अम्मा के बारे में सब बता देती है। तू सच कह रही है बेटी? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए। ऐसा कहकर लक्ष्मी जादुई चूड़ियों से बोली, हे जादुई चूड़ियाँ, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारे लिए कुछ अच्छा खाना दे दो। लक्ष्मी के ऐसा कहते ही उनके सामने ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में जादुई है बेटा। आह भाग्यवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब आप लोगों को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ पिताजी, अब हमारी सारी जरूरतें यही पूरी करेंगी। उसके बाद लक्ष्मी के पिता सभी को उनका उधार वापस दे देते हैं और अब उस दिन के बाद से उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई चूड़ियों से कहकर मंगवा लेते और साथ ही साथ जादुई चूड़ियों की सहायता से अब कभी भी उन्हें सूखा पड़ने की चिंता नहीं थी। जादुई चूड़ियों की मदद से सालों साल उनके खेत हरे भरे रहते थे और अब वो सब्जियां बेचकर पैसे कमा पाते थे। अब वो लोग पहले से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।